मित्रों नमस्कार, मैं शिव कुमार सिंह कौशिकेय आज आप सभी को 1942 की अगस्त क्रांति में बलिया के योगदान के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ। हम सभी जानते हैं कि 1942 में इस देश के अंदर स्वतंत्रता के लिए एक निर्णायक संघर्ष हुआ, जिसे हम अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं। इस क्रांति के समय देश के 3 ऐसे जनपद थे, महाराष्ट्र का सतारा, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर और तत्कालीन संयुक्त प्रांत जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जनता ने ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता छीन करके और अपने स्वराज की सरकारों की स्थापना कर लिया था। इसी नाते 42 की अगस्त क्रांति में इन 3 जनपदों का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मैं उसी बलिया जनपद से हूं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का प्रदेश संगठन मंत्री हूं। तो मुझे लगा कि जो भावी पीढ़ी है उस भावी पीढ़ी तक स्वतंत्रता संग्राम का सही इतिहास पहुंचना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज से 78 साल पहले, आज 8 अगस्त 2020 है और 8 अगस्त 1942 को बलिया में क्या माहौल था, किस प्रकार की परिस्थिति थी, इस विषय को मैं अपने जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वीकार कर लिया। देश भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की एक ही मांग थी, ऐसे जिन लोगों से मैंने सुना है उसको इस मौके पर महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, मैं इस संदर्भ में एक मंत्र देना चाहता हूँ कि दमन के संदर्भ में आप अपने दिल में जानकारी बलिया के लोगों को पहले से और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। और उन्होंने ये मंत्र है, बलिया करो या बिहारी या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में बलिया के नेताओं को यह खबर दिवा दिया था देंगे कि जब 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक बंबई के मैदान में करो या मरो का नारा दिया जाएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो, तो पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से दमन चक्र चलाया जाएगा। इसलिए जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हमारे यहाँ के जो वरिष्ठतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ठाकुर जगन्नाथ सिंह जी, इसके अलावा उस समय के युवा नेता थे पंडित तारकेश्वर पांडे, शिवपूजन सिंह गढ़वार के और बालेश्वर सिंह, ऐसे जो नेता थे वो पहले से ही जेलों में पकड़ करके बंद कर दिए गए थे। 8 अगस्त की सुबह बलिया जगा, जैसे बलिया जगता है। उस समय गंगा नदी बिल्कुल बलिया शहर के समीप से होकर के बहती थी। तो लोग सवेरे जगे और
अपने नित्य की क्रिया में गंगा स्नान, मंदिरों में पूजा पाठ करने, लेकिन बाजार नहीं खुल रहा था। एक अजब तरह की बेचैनी थी बाजार कर लिया। पूरा बलिया शहर के स्वतंत्रता तूफान से सेनानियों पहले की खामोशी के अंदर की मांग कैद था। थी। पूर्ण हर स्वराज आदमी एक दूसरे को इस देख मौके रहा पर था, महात्मा गांधी ने लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था। ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, मैं 7 आपको अगस्त को एक मंत्र देना चाहता हूँ जिसे आप सरकार ने अपने दिल में महात्मा गांधी, उतार सरदार लें वल्लभ भाई पटेल ऐसे और जो आपकी बड़े हर नेता थे सांस उनको के गिरफ्तार साथ कर लिया था। इस मंत्र की आवाज और आनी चाहिए। ग्वालियर टैंक मैदान में होने ये वाली मंत्र है, सभा को प्रतिबंधित भी कर करो दिया था। या मरो। वह चुनौती थी, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे सेनानियों ने स्वीकार या किया इस कोशिश में और मुट्ठी भर लोग ग्वालियर टैंक जान मैदान दे में देंगे। पहुंचे और उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया। उस समय बलिया शहर में बिजली भी बहुत कम रहती थी और आज की तरह से टेलीविजन, अखबार इस तरह के संसाधन नहीं थे। रेडियो था, लेकिन वह भी बलिया शहर में केवल 2 लोगों के पास रेडियो था। उस समय रेडियो का लाइसेंस हुआ करता था। जिसके पास लाइसेंस होता था वही रेडियो बजाता था। तो ऐसे लोगों के पास 2 बलिया शहर में जो समृद्ध व्यापारी थे उनके घरों में रेडियो था। वहीं से यह जानकारी मिली कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी मिलते ही बलिया में एक सनसनी फैल गई। उस समय बलिया शहर के नगर मंत्री थे श्री उमा शंकर सोनार जी और एक प्रमुख कार्यकर्ता थे सूरज प्रसाद। अब उमा शंकर जी जिम्मेदारी के नाते ये चाहते थे कि यह जो आंदोलन है उसको चलाने के लिए किस प्रकार का निर्देश प्राप्त होता है उस हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता थे वह चाहते थे कि आदेश हो गया है तो हमें सड़कों पर निकलकर जुलूस निकालना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। बहरहाल इसी कसमें बलिया का 8 अगस्त का दिन बीत गया।